कल्याणी, स्टेशन के बाहर भी जो बेघर बच्चे थे उनमें भी ढूंढा, पर मोक्ष मिला ही नहीं। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम एक सेकंड, ऑफिस से कॉल। हाँ शेखर, वो फाइल मेरे ड्रॉअर में है, पर ड्रॉअर लॉक्ड है। ठीक है। कहाँ पे? पापा से मिलने जा रही हूँ। इतने गंदे कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? पापा, चोरी नहीं कर रही हूँ। आपसे मिलने के बाद वापस रख दूंगी। कल्याणी देखो, घबराओ मत, यशवंत पकड़ा जाएगा। यशवंत की गाड़ी तो पकड़ी गई है ना। मैं जाके देखता हूँ जरा, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? ख्याल रखो। आप भी। कल्याणी, ये मेरी शर्ट कहाँ गई? मैंने तो पहले भी कोई शर्ट नहीं देखी थी। कौन लेके जा सकता है? चलो जल्दी दर्शन कर लो। अरे बाप रे, ये गुड़गुड़ आंटी भी इधर ही छे। हाँ आएगा आएगा, सबका नंबर आएगा। हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बापा ने हमारा घर चुना है। अला, ये क्या है? क्या बात है पापा, मैं दूध मांगने ही वाली थी, उससे पहले ही इतना सारा दूध दे दिया आपने। एकदम टकाटक। अब ऐसे ही मेरी आई को भी मिलवा देना पापा। मेरे को देखने का है कि वो कैसी दिखती हैं। ढूंढ दो ना उसको। अरे हाँ, आपको तो उसका नाम भी पता नहीं होगा। मैं बताती हूँ, उसका नाम संकट है। अब तो आपको भी उसका नाम पता चल गया, तो अब तो मेरी आई दे दो ना पप्पा। आई, क्या हो रहा है सब? कल्याणी तुम आ गई। देखो कल्याणी, हमारे घर पर चमत्कार हुआ है। कल्याणी, हमारे बापा है ना, वो खुद दूध पी रहे हैं। हाँ, ये सारी औरतें ना पापा को दूध पिलाने आई है। देखो देखो, तुम भी पापा से प्रार्थना करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मोक्ष हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। एक सेकंड आई, तुम कह रही हो कि बप्पा की मूर्ति दूध पी रही? हाँ। आई, ऐसा कैसे हो सकता है? आई, ये मूर्ति दूध नहीं पी सकती है। ये सब अंधविश्वास होता है आई। नहीं कल्याणी। कल्याणी, कल्याणी, हम जानते हैं तुम बहुत बड़ी अफसर बन गई हो, लेकिन बापा के सामने सब छोटे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना, जाकर खुद दूध पिलाओ। आओ साहब, बप्पा पर अटूट विश्वास है मेरा, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ और इस शहर की अफसर हूँ। मैं जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे घर से ऐसी झूठी अफवाहें नहीं फैल सकती हैं कि गणपति बप्पा की मूर्ति दूध पी रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। आओ साहब, जरूर बस कल्याणी, मत झाला, खूप झाला। अरे इतने सारे लोग घर में दर्शन के लिए आए, तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कि तुम अकेली पढ़ी लिखी हो और ये सब जो आए ये सब गवार है? चाची देखिए, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर बप्पा की मूर्ति दूध पी रही है तो आपने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक मिनट, तुम्हारा लॉजिक ना तुम अपने पास ही रखो, वो किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो तुम अब तक मोक्ष को ढूंढ लेती। कळलं ना? पल्लवी चाची, आप मुझे मोक्ष को लेके क्यों कोस रही हैं? देखो देखो, घर के बड़ों के सामने
कैसे बात कर रही है? बाई ग, संकटच आहे ये मुलगी. संकट? अच्छी वाली आंटी? आप संकट हो? पापा, मुझे मेरी आई मिल गई. मुझे मेरी आई मिल गई. आई मिल गई, मुझे मेरी आई मिल गई. आप भी मेरी आई हो, है ना? आई, पता है मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरी आई इतनी सॉलिड है. अब मैं जाके गली के सभी लोगों को बताएगी कि मेरी आई मुझे मिल गई. अरे ये कौन है ये लड़की और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गई? हाँ चलो निकलो बाहर और खबरदार हमारी कल्याणी को आई कहा तो. अरे अभी तो वो आंटी ने इनको संकट बोला ना, और मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि मेरी आई का नाम संकट है, और अगर ये संकट है तो यही मेरी आई हुई ना. मुझे तो लगा था कि मेरी आई उसके जैसी होंगी. वो है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे. पर मेरी आई तो कैटरीना जैसी निकली, टकाटक. और आंटी लोग काय को मेरी आई पर उलट रहे हो? आई झूठ थोड़ी ना बोल रही थी, और पापा दूध थोड़ी ना पी रहे थे. पापा तो इस भांडी में दूध जमा कर रहे थे ताकि मैं अपनी अम्मा को दूध दे पाऊं. ए तू ना ज्यादा गिरेशानी मत बंद कर ना. तू वही लड़की है ना जो उस दिन चंदा मांगने आई थी? हाँ, और आज हमारे घर का दूध चुराने आई है तू? हाँ, चल निकल यहाँ से, वरना एक खींच के मारूंगी. पल्लवी चाची, मुक्कू चोर नहीं है. चोर नहीं है मुक्कू. असली चोर कौन है ये तो हम सबको पता चल ही गया है. ऐसे बप्पा की मूर्ति दूध पी रही थी. ये झूठा चमत्कार दिखाने के लिए आपने बुलाया है पड़ोसियों को.